दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें, जिससे यह कहानी आपको अच्छे से समझ आ जाए। कहानी को शुरू करने से पहले अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन हमारी कहानी को सुन रहे हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शमशान का नजारा रास्ते भर आंखों के आगे नाचता रहा, पर मैं चुपचाप गुलशन जी के साथ उनके घर आ गया। गुलशन जी मतलब शैतान अनिल की विधवा पत्नी। उनके घर आने के बाद उन्होंने मुझे सो जाने को कहा और अगली सुबह बात करेंगे, ये कहकर आज का दिन खत्म हुआ। रात भर मुझे नींद नहीं आई। एक तो शमशान का वो भयानक नजारा, ऊपर से अनिल के पिता को टीबी की बीमारी होने की वजह से वे रात भर खांसते रहे, जिसकी वजह से नींद नहीं आई। सुबह की पहली किरण के साथ ही गुलशन जी जाग चुकी थी। उन्होंने जागते ही मेरे लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद गुलशन जी ने कहानी बतानी शुरू की। उन्होंने कहा कि उनकी शादी जब अनिल से हुई तब वे उनकी मानसिक हालात को नहीं जानती थी, पर जब धीरे धीरे समय बीतने लगा तो उन्हें लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। अनिल अक्सर रात को गायब रहते और भोर होते ही लौट आते, पर जब वे घर में घुसते तो उनके साथ साथ एक घिनौनी बदबू भी घर में समा जाती। ये बदबू अधजले लाश के मांस को खाने की वजह से आती थी, पर यह बात तो उन्हें बहुत बाद में पता चली। आगे उन्होंने कहा, शादी को 3 वर्ष हो चुके थे, पर अभी तक मैं मां नहीं बन पाई थी। इसलिए उस वक्त मेरी सास जो जिंदा थी तो उन्होंने मुझे पटना शहर भेजा मेरे इलाज के लिए। सारे टेस्ट होने के बाद पता चला कि मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल ही आए हैं। उसके बाद डॉक्टरों ने मेरे पतिजी जांच की तो कमी उनमें ही थी। एक मर्द को जब पता चला कि वो अपनी अगली पीढ़ी को दुनिया में लाने के लायक ही नहीं है, तो वो इस बात को हजम नहीं कर पाया। ये बात उसकी मर्दानगी पे एक करारा थप्पड़ जैसा है, ऐसा वो खुद सोचते थे। अब वे पहले से काफी बदल चुके थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस दिन के बाद से मेरे पति कभी मेरे साथ हम बिस्तर नहीं हुए। उनके अंदर एक जुनून सा चढ़ गया था। अब वो और ज्यादा अपने उस नंगे गुरु की पूजा करने लगे। कई कई दिनों तक वे घर नहीं आते थे। कभी घर आते तो कहते, देखना एक दिन मेरा एक बेटा जन्म लेगा, मेरा अपना खून, जिसे मैं सबसे बड़ा शैतान बनाऊंगा। वे धीरे धीरे अपनी बुद्धि खो रहे थे। फिर इसी बीच उन्हें गुजरात जाने की धुन सवार हुई। हमें लगा शायद ये बात भी उनके ढोंगी गुरु ने ही उनसे कहा है, पर इस बात से खुश थे कि कम से कम इसी बहाने वो उस गुरु से दूर तो रहेंगे। वो आखिरी दिन था जब मैंने अपने पति को देखा था। उसके बाद वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। उनके इंतजार में तो बेचारी मेरी सास ने भी दम तोड़ लिया, पर कभी कभी वो पैसे भेजते थे मनी आर्डर से। उनके जाने के बाद मैं एक दिन हिम्मत कर उस शमशान में गई और नंगे गुरु मतलब उस अघोरी से मिली। वो इतना निर्लज्ज था कि मुझे देखकर भी उसने अपने शरीर को ढका नहीं। मैंने उससे पूछा कि किस उद्देश्य से आपने मेरे पति को गुजरात भेजा है और वो घर क्यों नहीं आते। बेशर्मी से हंसते हुए वो बोले कि तेरा पति कोई आम आदमी नहीं है, बहुत बड़ा शैतान है। वो बस अपनी औलाद लाने गया है। साले अस्पताल वाले झूठ कहते हैं, आदमी में कभी कोई दोष नहीं होता। तुम ही इतनी भाग्यशाली नहीं हो कि शैतान के बच्चे को अपनी कोख में रखो। अनिल मेरा बहुत पुराना शिष्य है, मैं उसे निराश नहीं होने दूंगा। उसका बेटा ही उसे शैतान बनने की उपाधि देगा। अपने ही बच्चे का खून पीकर वो एक शैतान बन सकता है। मैं उसकी 7 पीढ़ियों को शैतान बनाऊंगा। इसीलिए वो किसी ऐसी औरत की तलाश में गया है जो उसे बच्चा दे सके। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जब वो उस स्त्री के शरीर से निकले खून को अपने जिस्म में मलेगा तो उसका जिस्म उस वक्त से आम इंसान का नहीं रह जाएगा। वो महाशक्तिशाली बन जाएगा। काली माँ का विशेष आशीर्वाद मिलेगा उसे। तुम जाओ यहाँ से, पति की उम्मीद में मत रहो। और हाँ सुनो, अगर पति की याद रात में आए तो यहाँ आ जाना, मैं उसकी कमी पूरी कर दूंगा। माँ काली देवी को पूजने वाला अघोरी भी इतना बड़ा शैतान हो सकता है, मैं नहीं जानती थी। मैं वहां से लौट आई। घृणा और क्रोध से मेरा मन भर चुका था। मैं कजरैली गांव के मुखिया के पास भी गई, पर वहां किसी ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद से मैंने बस इंतजार किया कि एक दिन मेरे पास खबर जरूर आएगी कि मेरे पति ने बुराई के रास्ते में जाकर खुद को तबाह कर लिया है, वो मर गया है। उसके बाद मैं शायद चैन से जी पाऊं। और खबर मिली भी सपनों में। गुलशन जी वाकई एक साहसी औरत थी। मुझे यकीन था वो मेरी मदद जरूर करेगी। अब आगे क्या करना है मैं समझ चुका था। मुझे इस अघोरी की असलियत किसी तरह गांव वालों के सामने लानी पड़ेगी। उसके बाद का काम तो गांव वाले स्वयं ही कर लेंगे। मैं आज रात से ही इस काम में लग जाऊंगा और मेरी मदद करेंगी गुलशन बहन।
अघोरी से लड़ना उतना आसान नहीं होगा, पर मैं इतनी दूर आकर खाली हाथ तो वापस लौट कर नहीं जाऊंगा। मैं खुद में हिम्मत भर रहा था। आगे के भयानक पलों को देखने के लिए मैं खुद को तैयार कर रहा था कि तभी अचानक फोन की घंटी बजी। फोन शुभम का था। मैंने जैसे ही हेलो कहा, उधर से आवाज आई, आप जहां भी हैं जल्द आ जाइए। आपके घर को गुजरात पुलिस के द्वारा सील किया जा रहा है, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों ने आरोप लगाया है कि आपके घर के पास से गुजरते हुए लोगों पर अचानक कोई हमला होता है और वे आपके घर के अंदर चले जाते हैं और वापस लौटकर नहीं आते। आपके घर के सामने जो फैक्ट्री है ना, वहां लगे कैमरे में ये सब साफ साफ दिख रहा है। मैं जानता हूं ये आपके घर की नन्ही चुड़ैल का ही काम है। शुभम के फोन ने मुझे उलझन में डाल दिया था। मेरे पास अब दो रास्ते थे। पहला कि मैं बगैर गुजरात की परवाह किए अघोरी को खत्म करूं, और दूसरा कि मैं पहले जाकर गुजरात वाला मामला ठीक करूं, क्योंकि लोगों की जान को खतरा है वहां। और मैंने दूसरा रास्ता अपनाया, बगैर किसी और चीज की परवाह किए। मैं वापस गुजरात आने के लिए निकल पड़ा, पर शाम तक मैं यहीं रुका था। और इस बीच मैंने इतना तो बंदोबस्त कर दिया था कि मेरे यहां न होने पर भी मुझे यहां की खबर मिलती रहेगी और सबूत भी जुटते रहेंगे। दिन भर मैं दौड़ता रहा इस काम के लिए, तब जाकर मुझे कोई मेरे काम का आदमी मिला। हालांकि सौदा महंगा ही था। 2 दिन बाद मैं अपने घर के पास खड़ा था, जिस पर एक सरकारी ताला झूल रहा था। मैं सीधे पुलिस स्टेशन गया तो मुझे पूरी जानकारी कुछ इस तरह मिली। देखिए नीरज जी, हमें कुछ लोगों ने कॉल किया था और उन्होंने कहा कि आपके घर के पास से गुजरने वाले 2 लोग रहस्यमय तरीके गायब हो चुके थे। जब उन लोगों ने तलाश की तो फैक्ट्री के कैमरे में कैद हुई एक तस्वीर के मुताबिक लोग आपके मुख्य दरवाजे के पास जाते ही अचानक रुक जाते हैं, जैसे कि उनके सर पर किसी ने अचानक लोहे की रॉड से प्रहार किया हो। फिर वे आपके घर के अंदर चले जाते हैं, यहां तक कि पहले आदमी ने ही स्वयं आपके बाउंड्री के मेन गेट का ताला तोड़ा और अंदर जाकर फिर वापस लौटते हुए नहीं देखा। हमने जब घर की तलाशी ली तो वे 2 लोग आपके घर के दूसरे कमरे के बाहर बेहोश पाए गए। आप यहां नहीं थे, इसलिए हमने सुरक्षा के लिए घर को सील किया है। वे दोनों लोग अभी हॉस्पिटल में हैं और बेहोश हैं। जैसे ही उन्हें होश आएगा और टेस्ट के द्वारा वो नॉर्मल पाए जाएंगे तो उनके गवाह के अनुसार हम आगे का कार्य करेंगे। अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तो हम आपके घर को खोल देंगे, पर अगर आपकी उपस्थिति में फिर ऐसा कुछ हुआ तो आप जेल के अंदर होंगे। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरे रहते उस घर में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। इसके बाद रात के वक्त उन्होंने मेरे घर को खोल दिया और मुझे हर तरह की चेतावनी दे डाली। मैं समझ रहा था कि परी शायद खुद में काबू नहीं रख पाई और उसने उन 2 लोगों को घर के अंदर बुलाया, पर मैं जानता हूं परी के पास किसी को सम्मोहित करने वाली शक्ति अभी नहीं आई थी। और फिर परी अगर ऐसा करती तो वो उन दोनों के साथ भी वैसा ही करती जैसे उसने शुभम के साथ किया था। पर इस बार तो वे 2 लोग बस बेहोश ही हुए हैं। यही सब सोचते सोचते मैं पहले पार्क में गया और परी को आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। शायद परी मुझसे डर रही थी। उसके बाद मैं घर घुसा और उस आदमी को फोन लगाया जिसे मैं बिहार में अपने काम के लिए बोल आया हूं। उसने कहा कि एक बहुत बड़ी चीज हमारे हाथ लगी है, इससे सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले कमरे में गया और कपड़े बदलने लगा तो मुझे दूसरे कमरे से रोने की आवाज आने लगी, परी के रोने की। मैं दौड़कर पूजा वाले कमरे में गया तो परी वहीं थी, मेरे सामने बिल्कुल मंदिर के पास बैठी थी। मुझे देखते ही वो बोलने लगी, मामू मैंने नहीं किया ये सब, मैं तो बाहर ही नहीं गई। 2 लोग आए थे मुझे यहां से बाहर निकालने पर मैं कहीं नहीं गई। मामू मैंने आपकी बात मानी है, आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। परी मेरी मासूम परी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा शायद ये सब तुमने ही किया, पर तुम तो बहुत बहादुर बच्ची हो। मेरा स्नेह पाकर परी नन्हे कदमों से पायल की घुंघरू बजाते हुए मेरे पास आ गई और मेरे गोद में आकर बैठ गई और बोलने लगी, मामू मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे आपकी याद आती है। अब आप कहीं भी जाओगे तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। इसके बाद हम देर तक खिलखिलाते रहे। मैंने रोटियां बनाई और दोनों खाकर सो गए। लेकिन अगर ये परी का काम नहीं था तो फिर ये सब कैसे हुआ? अघोरी भी तो वही था बिहार में, तो क्या उसकी आवाज से ही वे लोग यहां खींचे चले आए थे? वे परी को मंदिर वाले कमरे से बाहर निकालना चाहते थे ताकि वो अघोरी के कहे रास्ते पे चले। पर मेरी परी वाकई बहुत समझदार है। पर यह सब कैसे हुआ ये तो उन 2 लोगों के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। अब जब मैं जान चुका था कि ये सब करतूत नन्ही परी की नहीं थी तो मन को बड़ा सुकून मिल रहा था। उन 2 लोगों को भी होश आ गया था तो मैं उनसे मिलने गया
और उन्होंने बताया कि आपके घर से गुजरते वक्त अचानक से दिमाग सुन्न पड़ गया और एक आवाज हमें पुकारने लगी। उस आवाज में ऐसी कशिश थी कि हम मदहोश हो गए और हम वही करने लगे जो वो कहता। उसके बाद हमें नहीं याद हमने क्या क्या किया। दोनों बिल्कुल सुरक्षित थे, इसलिए कानूनी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। मैं 4 दिनों तक गुजरात में ही रहा, पर मुझे जल्द ही बिहार के लिए निकलना था। परी चाहती तो थी कि मेरे साथ जाए, पर मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं परी को उस अघोरी से दूर रखना चाहता हूं ना कि उसे अघोरी के और पास ले जाना। इस काम के लिए शुभम ने मेरी बहुत मदद की। जब मैंने उसे परी की सारी सच्ची कहानी बताई तो उसे भी परी से हमदर्दी सी हो गई और उसने कहा कि अगर परी उसके घर में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो वो परी को अपने घर पे रख सकता है। परी उनके घर रहने के लिए तैयार हो गई, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक के लिए। और पता है वो क्यों तैयार हुई? क्योंकि उसे पता चला कि शुभम के घर एक छोटा सा बच्चा भी है। वो उसके साथ खेलना चाहती थी। वो खुद नन्ही सी है और फिर भी उसे बच्चे बहुत पसंद हैं। आज रात मुझे निकलना था। मैंने ट्रेन के स्लीपर कोच में टिकट भी बुक करवा ली थी। शाम को ही मैं परी को अपने कंधे में बैठाकर शुभम के घर ले गया और शुभम के घर के बागान में परी के लिए एक झूला बना आया ताकि परी मुझे ज्यादा याद न करे। मैं जब वहां से वापस घर जाने लगा तो परी काफी भावुक हो गई। वो दीवार के कोने से झांक कर मुझे तब तक देखती रही जब तक कि मैं उसके आंखों से ओझल न हो गया। वहां से निकलकर मैं सीधे घर आया और बैग पैक कर रोटियां बनाई और खा पीकर 8 बजे तक घर से निकलने लगा। 10 बजे मेरी ट्रेन छूटने वाली थी। दरवाजा बंद कर जब मैं बाहर जाने लगा तो मुझे घर के पीछे पार्क में कुछ हरकत महसूस हुई। मैं डर गया कि कहीं परी तो वापस नहीं आ गई और मैं परी परी पुकारते हुए पार्क की तरफ गया तो वहां परी नहीं थी, पर धरती के गर्भ से आ रही थी एक आवाज, रूह तक कांप जाए ऐसी भयानक आवाज। नीरज, रुक जाओ, वहां मत जाओ, परी को यहां ले आओ, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। याद रखना मैं हर जगह हूं, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं दूंगा, मैं आ रहा हूं, मेरी परी को तू कुछ नहीं कर पाएगा। शैतान के बच्चे, बड़ा शौक है ना तुझे नंगा होकर पाप करने का, मैं तुझे नंगी मौत दूंगा, तू बस अब अपने आखिरी दिन गिन। मैं घर से निकल आया। पता नहीं धमकी देते वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है। मैं अच्छे खासे डायलॉग बोलता हूं, पर असलियत उतनी आसान नहीं होती। खैर, सफर शुरू हो चुका था। नियत समय पर मैं स्टेशन पहुंच चुका था और ट्रेन भी समय से आई थी। मैंने अपनी सीट ढूंढी, सामान को सही से रखा और मिडिल सीट पर अपनी चादर बिछाकर सो गया। अभी ट्रेन गुजरात के स्टेशन से महज 20 किलोमीटर ही आगे बढ़ी होगी कि तभी किसी ने मेरी पीठ थपथपाई और मैं जाग गया। उधर से आवाज आई, मैं TTE हूं, टिकट तो दिखा दो। मैंने मोबाइल पे आया टिकट कंफर्म का मैसेज उन्हें दिखाया। थोड़ी देर तक मैसेज को गौर से देखने के बाद वे अपने मुंह के अंदर ठूसे पान को बाहर फेंक आए और मुझसे बोले, भाई D3 है ये, आपको D4 में जाना होगा। मैंने झट मोबाइल उनसे लिया और नींद से भरी आंखों को मलकर मोबाइल पे आंखें गड़ाई तो वाकई टिकट D4 की ही थी। मैं उठकर D4 में गया तो इस बार मेरी लोअर सीट थी, पर वहां कोई सज्जन पहले से ही सोए थे। शायद मेरी तरह उन्होंने भी गलती से टिकट की जांच नहीं की थी। मैंने उन्हें धीरे से जगाया और बोला, माफ कीजिएगा पर ये मेरी सीट है। बड़े अच्छे आदमी थे तो नींद से जगाए जाने के बावजूद वे बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए सीट से उठ गए। उनके उठने के बाद मैंने दोबारा अपना सामान जमाया और सोने के लिए जैसे ही सीट में जाने लगा तो देखा वे सज्जन अभी भी ट्रेन के दरवाजे के पास ही खड़े थे और मुस्कुराते हुए लगातार मुझे ही देख रहे थे। जब मेरी आंखें उनसे टकराई तो उन्होंने बड़े खतरनाक सी आवाज में कहा, यह सालों से मेरी सीट है, तुम यहां सो नहीं पाओगे। और इतना कहकर वे अचानक चलती ट्रेन से बाहर कूद गए। मैं जल्दी से दरवाजे के पास गया और बाहर झांकने लगा। उसी वक्त बाहर से कोई तरल चीज छिटक कर आई जिसने मेरे चेहरे को भिगा दिया। पास के वॉश बेसिन में लगे शीशे में जब मैंने खुद को देखा तो मेरा चेहरा खून से भरा था। सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो चुकी थी। मैं अभी ये सोच रहा था कि क्या सच में मैंने मेरे आंखों के सामने अभी अभी किसी जिंदा इंसान की मौत देखी या फिर ये बस छल था। मैंने अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर चेहरे से खून को साफ किया और वापस आकर अपने सीट की ओर बढ़ा कि तभी मैंने देखा कि सीट कुछ इस तरह से दबी हुई थी जैसे कोई उसमें पहले से लेटा हुआ हो। मेरे पसीने आने शुरू हो चुके थे। मैं D3 की ओर जाने के लिए दौड़ पड़ा, पर उसी वक्त ठीक बाथरूम का दरवाजा खुला और किसी ने मुझे बाथरूम के अंदर खींच लिया।
अंदर वही था जिसे मैंने अभी अभी ट्रेन के दरवाजे से कूदते हुए देखा था। उसने कहा कि वो बाथरूम में ही रहेगा। टीटी आए तो मैं ये बात उसे न बताऊं, पर अभी तो तुम दरवाजे से कूदे थे, मेरे चेहरे पर खून भी आया था। उसने कहा, अरे ये तो मैं हर दिन करता हूं, एक बार और करके दिखाऊं? नहीं, प्लीज ये दोबारा मत करना। मैं जा रहा हूं यहां से, मैं कहीं और जाकर सो जाऊंगा। पर तुमने तो मेरी नींद तोड़ दी थी ना, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। मैं डर रहा था, मेरा पूरा जिस्म, मेरी धड़कन ट्रेन के इंजन से ज्यादा तेज धड़क रहा था। पर उसी वक्त मैंने झट से बाहर निकलकर बाथरूम के दरवाजे को बंद कर दिया। पर उस आदमी के हाथ दरवाजे के बीच ही फंस गए थे। वो मुझे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया होगा और दरवाजा बंद होने के दौरान उसके हाथ वहीं फंस गए। पर मैंने बगैर उसके हाथों पर गौर किए दरवाजे को इतने जोर से बंद किए रहा कि उसके दोनों हाथ कटकर मेरे पैरों पर आ गिरे। मुझे इसकी भी परवाह नहीं थी, पर उसके हाथ कटकर भी मेरे पैरों को खींचने लगे। तब मैं दरवाजा छोड़ आगे की ओर दौड़ने लगा और उसके दोनों कटे हाथ, जिसमें से खून ही खून निकल रहा था, वे दोनों हाथ रेंगते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। तभी अचानक मैं किसी चीज से टकराया। उस टक्कर से एक खतरनाक आवाज उत्पन्न हुई और मेरी नींद खुल गई। इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। मैं तो अपने सीट में ही सो रहा था, पर ट्रेन अभी रुकी हुई थी। शायद कोई स्टेशन आया था। मैं स्टेशन का नाम पढ़ने के लिए खिड़की से बाहर झांकने लगा तो ट्रेन भी हॉर्न के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और प्लेटफॉर्म में मुझे फिर वही आदमी दिखा जिसे मैंने अभी अभी सपने में देखा था। उसके हाथ कटे हुए थे और उसे लगातार खून स्टेशन के फर्श पर गिर रहा था। उसकी आंखें मुझे बड़े गुस्से से देख रही थीं, जैसे वो कह रहा हो, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और वो जो कोई भी था, सपना या हकीकत, वो बहुत पीछे जा चुका था। माँ काली से प्रार्थना है कि मुझे दोबारा ऐसे पल ना देखना पड़े। धीरे धीरे रात गहराई और मैं सो गया। ठीक ठाक ट्रेन के 2 दिन भी गुजर चुके थे। मैं एक बार और शैतान के गांव में पहुंच चुका था। अब मैं एक षड्यंत्र रचूंगा और इसमें शैतान फंसेगा, बहुत बुरी तरह फंसेगा। मैं सीधे गांव के स्टूडियो में गया जहां मैं सोहन कैमरामैन से मिला। यहां से जाने से पहले ही मैं उसके साथ प्लान बना चुका था। मैंने उसे वीडियो दिखाने को कहा जो कि मेरे यहां न रहने पर उसने शमशान में छुपकर शूट की थी। उस तांत्रिक या कहिए अघोरी को जाल में फंसाने के लिए यह जरूरी था। वो सीधे सीधे मेरी बात नहीं मान सकता, वो एक निहायती शैतान है। पर कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके थे उसके सारे काले करतूत। पहला दिन शाम से रात हुई और अघोरी नंगे बदन आकर पत्थरों में बैठ गया। उसके आने के चंद मिनटों बाद ही वहां गांव के कुछ जाने माने लोग आए जो उसके चक्रव्यूह में फंस रहे थे। धीरे धीरे उन लोगों ने उस शैतान अघोरी को प्रणाम किया और फिर उन्होंने भी सारे कपड़े उतार दिए और सभी मिलकर शैतान अघोरी की मालिश करने लगे। शैतान आराम से लेटे हुए था और उसके चमचे उसकी तरफदारी में लगे हुए थे। तभी उनमें एक नया आदमी आया और उसके पीछे पीछे एक स्त्री डरी सहमी सी आई। उसे अघोरी ने ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद अघोरी की सेवा में लगे लोग धीरे धीरे औरत के पास आए और उसके जिस्म से सारे कपड़े हटा दिए। औरत की चीखें हम सुन नहीं सकते थे क्योंकि ये सब हाइड कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा था। हम बस देख रहे थे उस औरत का बेबस चेहरा, उसका डर और अपनी इज्जत को गंवा देने का दर्द। उसका पति तो उस अघोरी के जाल में फंस चुका था। अघोरी ने उतने सारे लोगों के सामने पत्थरों पर औरत को लेटाकर उसके साथ जबरदस्ती की और फिर बारी बारी से उन सबने भी की। लुट चुकी औरत वापस चली गई और उसके बाद अघोरी के आगे पेश किया गया शमशान में जल रहे लाशों के जिस्म के टुकड़े कर उनका अधजला मांस, जिसे अघोरी बड़े चाव से खाता रहा। उसके बाद वो बहुत देर तक उन लोगों के साथ बैठकर बातें करता रहा, फिर पत्थर पे ही सो गया। उसके सारे चेले भी वहीं आसपास सो गए। ठीक यही चीज वो लगातार हर दिन करता रहा, बस औरतें बदल जाती थीं। सोहन ने मुझे 4 दिन की रिकॉर्डिंग दिखाई और हर दिन मुझे यही सब दिखा। उस अघोरी को शैतान साबित करने के लिए ये काफी था। मैंने इस रिकॉर्डिंग को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया और सीधे गांव के मुखिया जी के पास गया और उनसे उनके गांव में एक सभा बैठाने को कहा जिसमें गांव का हर परिवार उपस्थित हो और साथ ही कजरैली के पड़ोसी गांव को भी बुलाने को कहा। वे मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे, पर मैं जानता था कि मुखिया पैसों का भूखा है, तो मैंने उससे कहा कि मेरा काम होने के तुरंत बाद मैं उन्हें काफी सारा पैसा दूंगा, जो कि मैंने झूठ ही बोला था।
पर उनका सवाल था कि दूसरे और अपने गांव वालों को क्या कहकर हम अपने गांव की बैठक में बुलाएंगे। मैंने उनसे कहा कि कल सुबह गांव में और कजरेली गांव में माइक से ऐलान कर दीजिए कि गांव में पर्दे में जादू दिखाया जाएगा रात 11 बजे से। इस वक्त पर छोटे बच्चे सो जाते हैं, तो पर्दे पर घिनौने दृश्य को दिखाना आसान होगा। बच्चों के सामने अघोरी के करतूत दिखाना आसान नहीं होता। मुखिया जी ने मुझसे सवाल बहुत किए कि मैं कल क्या करने वाला हूं, पर मैंने और ज्यादा पैसों की लालच में उसका मुंह बंद करवा दिया। मैं आज रात सोहन के साथ उनके घर पे ही रुका, जो कि भागलपुर स्टेशन के आसपास ही था। दूसरी सुबह मैं गांव आ गया और मैंने देखा कि मुखिया जी ने अपने जीप में माइक सिस्टम लगाया है और जोर शोर से रात में दिखाए जाने वाले जादू के लिए अनाउंसमेंट हो रहा है। दूसरी जीप कजरेली गांव की ओर गई है। गांव वाले शाम के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। बच्चे थोड़े नाराज जरूर हैं, पर बच्चों की इच्छा को देखते हुए हमने तय किया कि पर्दे पर 8 बजे से एक सिनेमा दिखाया जाएगा, बालवीर, जिससे कि बच्चों का मनोरंजन हो जाए। फिर जब सारे बच्चे सो जाएंगे तो अघोरी को पर्दे पर लाया जाएगा। मैं भी सोहन के साथ अपने काम में लगा गया। सब कुछ ठीक रहा तो आज रात ही शायद अघोरी की जीवन लीला खत्म हो जाएगी, पर मुझे अंदाजा तो था कि सब कुछ उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो अघोरी यहां से हजारों किलोमीटर दूर गुजरात में मेरी परी से जुड़ सकता है, वो जरूर अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र पर रोक लगाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने सोहन को भी यह समझा दिया कि अगर एन वक्त पर मैं तुम्हें न भी दिखूं तो भी तुम वीडियो गांव वालों के सामने चालू कर देना। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अभी शाम ही हुई थी, तैयारियां अभी भी चल रही थीं। गांव के बीचों बीच मुखिया के घर के पास वाले सूखे खेत में हमने गांव वालों के बैठने की व्यवस्था की। दरी और कंबल मंगाए गए, साथ ही ढेर सारी लाठियां भी पास में रख दी गई, क्योंकि मुझे पता था अघोरी की सच्चाई सामने आने के बाद गांव वालों को सबसे पहले इसी चीज की जरूरत होगी। गुलशन बहन भी हमारी मदद कर रही थी। उन्होंने अपने घर से सबको चाय पिलाने की व्यवस्था की। हालांकि इस काम के लिए मैंने उन्हें 500 रुपये दिए थे। मैं और सोहन बाबू लाइटिंग का काम देख रहे थे। शाम के 7 बजे होंगे, मैं खेत पर ही बैठा था। इक्का दुक्का लोग अभी आ रहे थे। तभी मुझे अपने कानों में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, नीरज नीरज। मैं उस आवाज के पीछे जाने लगा। पता नहीं क्यों, पर वो आवाज मुझे लगातार खींचती रही। मैं उसके पीछे जाता रहा। पैर अपने आप आगे बढ़ रहे थे। मस्तिष्क पर कभी कभी एक वार सा होता जो मुझे याद दिलाता कि मुझे इस तरह यहां से नहीं जाना चाहिए, पर मैं अपने वश में नहीं था। मैं अब खेत से बहुत दूर जा चुका था। शायद जंगल के आसपास एक नशे में मैं खो गया था। पर उसी वक्त मुझे परी की आवाज आई, मामू मामू मैं आ गई आपको लेने। चलो मैं आपको कहीं अच्छी सी जगह में ले जाऊंगी और हम दोनों खेलेंगे। मैं परी की आवाज के पीछे जाकर जंगल में कहीं गुम हो चुका था। मैं किसी नशे में था, कोई नशा जो मुझे जंगल के भीतर ले जा रहा था। पर उस नशे में मदहोश होने के बावजूद मैं अपनी परी की आवाज सुन पा रहा था। वो मेरे आगे आगे दौड़ रही थी, पर उसका रूप बदल चुका है। उसने काले रंग के कपड़े पहने हैं और उसके लंबे बालों को खुला छोड़ रखा है। उसने पायल भी नहीं पहनी। मैं उसके पीछे पीछे जा तो रहा था, पर मेरे मन में ढेर सारे सवाल थे जो मैं परी से पूछना चाहता था। पर पता नहीं क्यों मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। पता नहीं मैं कितनी देर तक यूं ही चलता रहा और परी मेरे आगे आगे दौड़ते रही। मैं सोच रहा था, क्या ये सच में मेरी परी है? पर उसे तो मैं शुभम के घर छोड़ आया था, तो क्या तांत्रिक ने उसे बुला लिया यहां? हे भगवान, जिस मासूम सी आत्मा को मैं मासूम बनाए रखने के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, मेरे संघर्षों को बेकार जाने मत दीजिएगा। घना जंगल अंधेरे में सिमटा हुआ था। अगल बगल से जानवरों के दहाड़ने की आवाज आ रही थी। जंगली कुत्ते भौंक रहे थे और ये सब आवाज मिलकर वातावरण बहुत डरावना बना रहे थे। अचानक मेरी तंद्रा टूटी जब मेरे रास्ते के बीचों बीच यकायक एक जीप आकर रुकी। सहसा मैं नींद से जाग गया। ऐसी अनुभूति हुई, जीप में मुखिया जी थे और उनके साथ उनके कुछ लठैत। मुझे थोड़ी राहत मिली। लगा कि वे शायद मुझे ढूंढते हुए यहां आए हैं और मैं उनकी तरफ आगे बढ़ा। पर तभी उन लठैतों में से किसी एक ने मेरे सर पे जोर से एक लाठी मारी। चोट इतनी जोर से लगी कि मैं अब शारीरिक रूप से अपना होश खोकर नीचे गिरने वाला था। पर उन्हीं में से किसी एक ने मुझे पकड़ लिया और मुझे घसीटकर जीप में बैठा दिया। अब वे मुझे एक नई दिशा में ले जा रहे थे। मैं बेहोश हो चुका था। परी, जो अब तक शैतान के इशारे पर चल रही थी, उसने मेरे सामने मासूम होने का नाटक किया, पर वो भोली नहीं थी।
उस पर भी शैतान का ही खुमार चढ़ा हुआ था। वो और शैतान चाहते थे कि मैं भागलपुर आऊं, क्योंकि यहां आने के बाद मैं अकेला पड़ जाऊंगा और मुझसे निपटना तो शैतान के लिए बाएं हाथ का खेल था। परी भी शैतान का साथ दे रही थी, पर मैं जानता हूं परी मेरी चोट बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब उस लठैत ने मुझ पे वार किया तो उसके बाद मुझे परी की आवाज सुनाई दी थी। उसने उस लठैत को धमकी दी, मेरे मामू को चोट मत पहुंचाओ, नहीं तो गुरुजी से कहकर तुम्हें भी शमशान की अग्नि में भस्म करवा दूंगी। ये मेरे लिए परी का प्यार था, जो नशे में होने के बावजूद परी को महसूस हो जाता था, ठीक जैसे नशे में होने के बाद भी मुझे परी की चिंता होती है। कोई सुनसान सा खाली घर था, आस पास बस चमगादड़ों के झुंड के होने का एहसास और उनके मलमूत्र से उत्पन्न होने वाली बदबू। मेरे सर में भयंकर दर्द था। दर्द से मेरी आह निकलने लगी और मैं कराहने लगा। तभी उस घर के एक कोने से परी झांक रही थी। मामू आप जाग गए, बस और कुछ दिन मामू, उसके बाद मुझे सारी शक्तियां मिल जाएंगी, फिर हम वापस गुजरात चले जाएंगे। आप मेरे गुरु के काम में बाधा मत डालिए ना मामू, सारे काम जल्दी हो जाने दीजिए, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। परी आखिरी बार मेरे पास आओगी, बस एक बार मेरे गोद में बैठकर मेरी बात सुनोगी। परी नन्हे कदमों से चलकर मेरे पास आई। वो अब मेरे गोद में थी। मैंने बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और उससे कहा कि परी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। तुम्हारी माँ की सच्ची कहानी सुनोगी? परी ने पहले आस पास देखा, फिर बोली, मामू मैं सुनूंगी, पर अगर इस बीच कोई आया तो मैं यहां से भाग जाऊंगी। ठीक है परी, पर सोचो कितने बुरे दिन ला दिए तुमने हमारे बीच। अपने मामू से बात करने के लिए भी तुम्हें दूसरों की परवाह करनी पड़ रही है। क्या तुम चाहती हो एक दिन ऐसा आए कि आपके मामू आपसे नफरत करें? नहीं मामू, ऐसा दिन नहीं आएगा। मैं तो अपनी शक्तियां बढ़ा रही हूं, फिर मैं आपके पास ढेर सारे पैसे ले आऊंगी और आप और मैं आराम से रहेंगे। नहीं परी, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं, बस आज मेरी आखिरी कहानी सुन लो, फिर तुम्हें जो मन हो करना। मैं तुम्हारे और अघोरी के बीच में नहीं आऊंगा, मैं चला जाऊंगा अपने घर। मैंने देखा परी मायूस हो गई। फिर मैंने उसे उसकी माँ की कहानी सुनाई, वही कहानी जिसे आप लोगों ने भाग 3 तक सुना था। कहानी का असर यह हुआ कि परी मेरे गले से लगकर बहुत देर तक रोती रही। अपनी माँ को याद कर और उसके बुरे दिनों की कल्पना मात्र से वो पिघल चुकी थी। परी जिसके अंदर शैतान का दिमाग था, पर उसके भीतर पगली का दिल भी बसता था और उसके व्यवहार में उसके मामू की परवरिश शामिल थी। मुझे नहीं पता परी क्या सोच रही थी, पर अचानक वो हड़बड़ा कर उठ गई और बोली, मामू मेरे पीछे आओ। अगर मैंने आपकी मदद नहीं की तो मेरी माँ आसमान में होकर भी शायद चैन से नहीं रहेगी। मेरे मन के भीतर आशा की एक लहर उमड़ पड़ी और मैं अपने सर के सारे दर्द को भूल परी के पीछे पीछे चलने लगा। वो मुझे लेकर अब गांव वापसी के रास्ते में थी। पहले जंगल खत्म हुआ, फिर खेत आए। खेत के शुरुआत में ही वो ठहर गई और मुझसे बोली, मामू आगे जाने की मेरे पास शक्ति नहीं है, शैतान ने मुझे यहीं तक आने की शक्ति दी थी। आप जाइए, अपना काम कीजिए, अगर मैं खुद को बचा पाई तो दोबारा आपसे मिलने आऊंगी। मामू मैंने आपको बहुत परेशान किया, पर मैं ये चाहती नहीं थी, मुझे माफ कर देना मामू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मामू। मेरी पायल शुभम के घर के बगीचे में ही छूट गई है, आप वो जरूर अपने पास ले आना। मैं ना आऊं आपके पास कभी तो मुझे भूलना मत। नहीं परी, ऐसा मत बोलो, तुम्हें 21 साल की उम्र में वापस जाना है। तुम मेरे पास आना, तुम्हें सही सलामत तुम्हारी माँ के पास भेजकर ही मुझे चैन आएगा। मामू अगर मैं शैतान के जाल से निकल गई तो मैं आऊंगी। अब जाओ, आप बहुत देर हो चुकी है, वो मुखिया आपका खेल बिगाड़ रहा है। मैं परी को वहीं छोड़ तेज कदमों से गांव की ओर आने लगा। दूर से ही मुझे लोगों की भीड़ और जगमगाता खेत दिखाई पड़ा। अब मैं बिल्कुल पर्दे के पीछे था। माइक में मुखिया जी की आवाज आ रही थी, गांव वालों, नीरज जो हमारे गांव में जादू दिखाने वाला था वो गांव छोड़कर अचानक भाग गया है, उसका साथी भी लापता है, इसलिए सिनेमा के खत्म होते ही आप सब अपने घर लौट सकते हैं। पर्दे में अभी भी बालवीर सिनेमा का आखिरी सीन चल रहा था, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा था। जल्दी से मैंने अपने पॉकेट में हाथ डालकर पेन ड्राइव निकालना चाहा तो वो गायब थी। शायद मेरे बेहोश होने के बाद किसी ने मेरे जेब से पेन ड्राइव निकाल लिया था। सोहन को भी शायद मुखिया जी ने ही गायब कर दिया था। अब मैं हार चुका था। मैं अपना सर पकड़े ही नीचे बैठ गया, पर तभी वहां गुलशन बहन आई और उन्होंने हांफते हुए कहा, आप यहां हैं? मैं आपको पूरे गांव में ढूंढ आई। ये लीजिए,
ये कोई छोटी सी मशीन है जो सोहन ने मुझे दिया था आपको देने के लिए। मैंने देखा गुलशन बहन के पास वो पेन ड्राइव है जो मैंने सोहन को दिया था। ओह ईश्वर, आप किस किस रूप में आकर मदद कर जाते हैं। मैंने झट उनसे पेन ड्राइव लिया और सीधे मुखिया जी के पास आ गया। मुखिया जो शैतान से मिला हुआ था, यूं अपने खेल के आखिरी जीत के पड़ाव में आकर मुझे देखकर भौचक्क कर रह गया था। मैंने बगैर उनसे कुछ कहे माइक उनके हाथ से ले ली। प्यारे गांव वालों, मैं गांव छोड़कर भागा नहीं था, बस मुझे किसी ने गांव से दूर कर दिया था। मैं आप लोगों के सामने कोई जादू नहीं ला रहा हूं, बल्कि एक सच्चाई ला रहा हूं। मुझे उम्मीद है इसे देखने के बाद आप सब अपने विवेक से सही गलत सोचेंगे और गांव के हित के लिए एक सही निर्णय लेंगे। मैं ये काम कानून की मदद से भी पूरा कर सकता था, पर मैं चाहता हूं कि गांव के दुश्मन को गांव वाले ही खत्म करें। मैंने देखा गांव वाले हैरान और उत्सुकता से मुझे देख रहे थे और दूर से ही मुखिया जी इशारे से मुझे अपने पास बुला रहे थे। मैंने किसी चीज की परवाह नहीं की, बस सिनेमा के कैसेट को निकालकर पेन ड्राइव को लगा दिया। अब गांव वालों के सामने शैतान के काले करतूतों का खुलासा होगा। पर्दे पर अघोरी का नंगा खेल शुरू हो चुका था। गांव वाले अवाक मुंह फाड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे का रंग बदल रहा था, लोग क्रोधित हो रहे थे और उनको देखकर मुझे लग रहा था कि मैं इस काम में सफल हुआ। गांव का युवा वर्ग ज्यादा गुस्से में था और मेरे लिए शायद यही सही समय था गांव वालों के गुस्से का सही उपयोग करने का। मैंने वीडियो बंद की और एक अच्छा खासा भाषण दिया, गांव के हित के लिए और अघोरी को खत्म करने के लिए। लोगों के दिल में क्रोध, अपमान और विश्वासघात की ज्वाला भड़क चुकी थी। लोग अपने आसपास हथियार ढूंढ रहे थे। पास में पड़े डंडे लेकर गांव वाले शमशान की ओर जाने के लिए तैयार थे। सबने मुखिया जी की तलाश की, पर वे गायब थे। मैंने उन्हें बताया कि मुखिया जी भी अघोरी के इस जानलेवा खेल में भागीदार हैं। अब सबसे पहले मुखिया के घर पे हमला हुआ। बाहर रखे उनके जीप और दूसरे वाहनों को जलाकर राख कर दिया गया। अब दोनों गांव के लोग और मैं कुल मिलाकर करीब 150 लोग होंगे। इसमें स्त्रियां भी शामिल थीं। हम सब शमशान की तरफ बढ़ रहे थे और उसी रास्ते में हमें मुखिया जी भी मिले। शायद अघोरी को सूचना देने के लिए वो वहीं जा रहे थे, पर बीच रास्ते में ही पकड़े गए। लोगों ने उन्हें धर दबोचा। उसके बाद सब मिलकर शैतान के अड्डे में पहुंचे। गांव के कुछ साधु संत भी आए थे जो अपने मंत्रों से शैतान की उंगली पर नाचने वाले अन्य आत्माओं पर काबू कर रहे थे। बड़ा भयंकर दृश्य था ये। आसपास लोगों को डराने के लिए बुरी आत्माएं हर तरह ही कोशिशें कर रही थीं। कभी विभत्स नजारे दिखाते तो कभी खोखली धमकियां देते, पर गांव वालों के क्रोध को कम करने की उनकी औकात नहीं थी। गांव वाले नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई गांव का ही खाकर गांव की स्त्रियों पर जुल्म करे और गांव के पुरुषों को जादू टोने के भयानक जाल में फंसाए। ऐसे तो एक दिन पूरा गांव ही शैतानों का टीला बन जाएगा। शमशान पहुंचकर हमने देखा कि शैतान अभी भी वहीं पत्थर पर बैठकर शैतानी मंत्र जप रहा है और गांव के ही कुछ उसके चेले छमाट वहीं बैठकर शैतान की आराधना कर रहे थे। पास ही एक गांव की स्त्री खड़ी सुबक रही थी। शायद आज उसकी बारी थी शैतान के हवस का शिकार बनने की, पर उसकी किस्मत अच्छी थी। गांव वाले बहुत बुरी तरह से अघोरी पर टूट पड़े। अघोरी संभल भी नहीं पाया, अपनी कोई चाल भी नहीं चल पाया और गांव वाले उसके ऊपर टूट पड़े बड़ी बेरहमी से। पहले उसे लात जूते पड़े, फिर डंडे पड़े। शायद इन मारों से ही वो मर जाता, पर मैं चाहता था उसे एक खतरनाक मौत मिले, इतनी भयानक कि गांव की अगली 100 पीढ़ियां इस मौत को याद रखें और गांव में दोबारा कोई शैतान अघोरी जन्म न ले। मैंने लोगों को रोका और शैतान को दर्दनाक मौत देने की बात कही। बस अब क्या था, गांव के नौजवानों ने एक से बढ़कर एक तरीके सुझाए और इनमें से एक तरीका तय हुआ। सबसे पहले शैतान के ऊपर चादर और कंबल लपेटे गए और फिर शमशान में उसे जिंदा जलाया गया। अभी वो 50% ही जला होगा कि उसकी आग को दोबारा बुझा दिया गया। शरीर में हो रही भयंकर जलन ने शैतान को पागल बना दिया था। उसकी चीखें पूरा कजरैली गांव सुन पा रहा था। वो जलन से तड़प रहा था, छटपटा रहा था। तभी गुलशन बहन वहां आई और किसी प्लास्टिक से कोई पाउडर निकालकर शैतान के अधजले जिस्म पर छिड़क दिया। शैतान का दर्द और ज्यादा बढ़ गया और उसकी चीख ने बताया कि उसके जिस्म पे लाल मिर्च का पाउडर डाला गया था। जिस औरत को आज वो बर्बाद करने वाला था, वो किसी घर से पुश्तैनी तलवार ले आई और छटपटाते शैतान के जिस्म से उसके शरीर के मैन हिस्से को काटकर अलग कर दिया। शैतान के चमचे उसे बचाने का भरसक प्रयास तो कर रहे थे, पर उनको संभालने के लिए तो
गांव के गुरुजन ही काफी थे। उन्होंने अपनी तंत्र विद्या से उन्हें शैतान से दूर कर रखा था। जब शैतान दर्द से निढाल हो गया, जब वो जिंदगी से हारने वाला था, उसने मेरी तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ ली। मुझे इस तरह उसे हारा हुआ देखकर बड़ा सुकून मिला। अब उसे उसके उन्हीं पत्थरों पर सुलाकर, ऊपर से और बड़े पत्थरों से उसके अधजले जिस्म को दबाकर रात भर यूं ही छोड़ दिया गया। वैसे भी सुबह होने में अभी कुछ ही घंटे बचे थे। इस बीच मुझे सोहन की चिंता हुई और मैं दोबारा गांव आया। कुछ लोग मेरे साथ आए और कुछ वहीं रुके रहे। हमने मुखिया को भी बहुत मारा था, साला बेहोश हो चुका था। अगली सुबह ये जाएगा कानून के हाथों। पर अभी अगर वो जगह होता तो मैं सोहन के बारे उसी से जान लेता, पर अभी सोहन को ढूंढना जरूरी था। हम मुखिया के होश में आने का इंतजार नहीं कर सकते। खैर, सोहन मुझे मिल गया। मुखिया के घर के ही स्टोर रूम में बांध कर रखा गया था उसे, पर अब वो मेरे साथ थे, बिल्कुल सुरक्षित थे। अपना सोचा हुआ काम पूरा हो गया था, इसलिए सोहन खुश था। अब भोर का उजाला होने ही वाला था। सुबह फिर हम वापस शमशान गए। शमशान में ठहरे लोगों ने बताया कि शैतान ने अभी अभी अपने प्राण त्यागे हैं। रात भर वो दर्द से चीखता रहा। सच में बहुत बुरी मौत मिली उसे। गांव वाले उसके अधजले लाश को उठाकर जंगल के बीचों बीच छोड़ आए, जहां जंगल के पशु उसके जिस्म को चीड़ फाड़ कर खा रहे थे। इसी के साथ उसकी कहानी खत्म हुई और मैंने यहाँ के थाना प्रभारी को भी बुला लिया। पुलिस वाले पहले तो गांव वालों से नाराज हुए कि हमने कानून को हाथ में ले लिया था, पर जब उन्होंने भी अघोरी के काले करतूतों का वीडियो देखा तो मेरी पीठ थपथपाई और कहा, सही सजा मिली है इसे। कानून शायद इसे इतनी बुरी मौत नहीं दे पाता, पर मुखिया जी को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। उन्होंने अपनी गलती भी कबूल कर ली कि वे शैतान का साथ पैसों और अय्याशी के लिए देते थे। वे लोग जो शैतान के जाल में फंसे हुए थे। शैतान की मौत ने उन्हें एक साधारण आदमी बना दिया था। ऐसा लगा जैसे वे नींद से जाग रहे थे। उनका परिवार काफी खुश था, पर नशे में ही सही, पाप तो उन्होंने भी किया ही था, इसीलिए उन्हें भी कानूनी सजा तो मिलेगी ही, पर वे जल्द ही अपने परिवार के पास लौट आएंगे। मैं खुश था, बस अब परी को लेकर वापस गुजरात चले जाना है। उस पर भी अब शैतान के जादू का असर खत्म हो गया होगा। ओह, अपनी मासूम सी परी से मिलने के लिए मैं तड़प उठा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं अकेला ही गुजरात लौट आया। मुझे यकीन था कि परी यही मिलेगी, क्योंकि उस जादू के असर की वजह से ही तो वो वहां पहुंची थी। तो शायद जादू के खत्म होने के बाद वो अपने आप गुजरात चली गई होगी। पर मेरा अनुमान गलत था। परी यहां नहीं थी। मेरे साथ गुलशन बहन भी गुजरात आई थी, क्योंकि वे चाहती थी कि शैतान अनिल के आत्मा को भी मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि अघोरी के मरने के बाद अब अनिल भी अपने होश में आ गया था और नशे में की गई उसकी गलतियों की सजा भी उसे मिल चुकी है। यहां आकर सबसे पहले मैं शुभम के घर गया, पर वहां परी नहीं थी। मैं वहां से परी की पायल ले आया, पर मेरा मन बेचैन था। आखिर मेरी परी कहाँ है? पार्क के बीचों बीच से मैंने गंगा की मिट्टी से भरे उस घड़े को बाहर निकाला जिसमें अनिल की आत्मा कैद थी, और गुलशन बहन के साथ जाकर उसे गंगा में बहा आया। इस तरह आखिरकार शैतान अनिल भी मुक्त हुआ। गुलशन बहन वापस भागलपुर लौट गई, पर मेरी परी नहीं लौटी। दिन, महीने और फिर साल बदले, पर परी कहाँ है मैं आज भी नहीं जान पाया। इस बीच मेरे जीवन में एक और परी आई, मेरी बेटी सोनम। उस घटना को बीते कुछ सालों बाद ही मैंने अपनी सांसारिक गृहस्थी बसाई, चारों बहनों की शादी भी कराई, और माँ और अपनी पत्नी को लेकर मैं आज भी उसी घर में रहता हूँ, गुजरात के उस लास्ट वाले भूतिया घर में। पूरे गुजरात में मेरे घर को भूतिया घर कहा जाता है। पत्नी और माँ ने कई बार जिद की कि मैं घर बदल लूं, पर मैं इस घर से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे आज भी उम्मीद है कि मेरी नन्ही परी एक दिन आएगी मेरे पास, मामू मामू कहकर मेरे गले से लग जाएगी। मैं अब 6 साल की सोनम का पिता हूं। वो भी पायल पहने मेरे आसपास दौड़ती है। सब प्यार से उसे सानू कहकर बुलाते हैं, पर मैं उसे परी कहता हूं, नन्ही परी। पर मुझे मामू कहकर पुकारने वाली मेरी परी कहाँ खो गई मैं नहीं जान पाया। उसे ढूंढने में कितने बार भागलपुर गया, पर वो कहीं नहीं थी। मैंने कितने तांत्रिकों से उसे बुलाने को कहा, पर कोई फायदा नहीं। कल परी के 21 साल की यात्रा पूरी हो जाएगी। वो जहां भी होगी कल आजाद हो जाएगी। उसकी मुक्ति का समय आ गया। काश काश मैं उसे आखिरी बार देख पाता, उसे गले से लगा पाता, उसे बता पाता कि उसकी पायल मैंने आज तक संभाल कर रखी हुई हूं, उसे समझा पाता कि उसके मामू उसे कितना प्यार करते हैं। आज बहुत देर से नींद आई,
परी से मिलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो रही थी। पर धीरे धीरे रात गहराई और मैं सो गया। रात में गुरुजी मेरे सपने में आए। मैं उन्हें देखकर रो पड़ा। तब गुरुजी बोले, नीरज, तुम्हें याद होगा कल परी के मुक्ति का दिन है। कल शाम तुम घर को खाली कर देना और बालकनी के नीचे वाली जगह को फूलों से सजा देना, अगरबत्ती जला देना। मैं आऊंगा परी को लेने। अब सुबह हो गई थी। मेरी नन्ही परी, मेरी सोनम, मेरे सीने में लेटकर मुझे जगा रही थी। मैंने उसे सुबह सुबह ढेर सारा प्यार किया। आज मैं खुश था। शायद मैं परी से मिलूंगा आज। मैंने गुरुजी के सपने वाली बात अपनी पत्नी को बताया और उसे कहा कि दोपहर के बाद वो सोनम को लेकर शुभम के घर चली जाए, क्योंकि शुभम के घर से अब हमारा पारिवारिक रिश्ता बन गया है। मेरी पत्नी अक्सर उनके घर घूम आती है। उनकी पत्नी से मित्रता सी हो गई है, इसलिए मेरी धर्म पत्नी को भला क्या एतराज हो सकता था। पर उसके मन में भी मेरी नन्ही परी को देखने की इच्छा थी। मैंने नन्ही परी की नादानियों के किस्से इतनी दफा उसे सुनाए ही थे कि उसे भी मेरी परी से लगाव सा हो गया था। पर गुरुजी ने मुझे घर को खाली रखने को कहा था। शाम हुई और घर भी खाली हो गया। मैं बाजार जाकर ढेर सारे फूल ले आया, पूरे पार्क में अगरबत्तियां जलाई और मेरी परी के झूले को रंग बिरंगे फूलों से सजाया और फिर पार्क को सजाने में लग गया। उसी वक्त मुझे झूले के हिलने की आवाज आई। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर झूले की तरफ देखा तो वहां एक नाजुक सी पतली दुबली लड़की करीब 21 या 22 वर्ष की होगी, झूले में बैठकर मेरी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रही थी। मैं गुस्से से भर उठा, क्योंकि यह सजावट मैं अपनी नन्ही परी के लिए कर रहा था। पर यह कौन भला यहां आ गई, यही सोच रहा था। पर जब मैंने गौर से उस मुस्कुराती लड़की की तरफ देखा तो मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। ये तो हूबहू पगली की परछाई है, और पगली की परछाई एकमात्र मेरी नन्ही परी ही हो सकती थी। पर यह तो काफी बड़ी हो गई। शायद वक्त की छाप ने इस मासूम आत्मा को भी बदल दिया। क्या ये मेरी परी है? मैं असमंजस में था। तभी झूले में बैठी लड़की ने धीरे से मुझे मामू कहकर पुकारा। मामू, मामू, मैं परी। अब मैं पिघल चुका था। चेहरा तो बदल गया, पर आवाज नहीं बदल पाई। ये मेरी परी ही थी। मैं दौड़कर झूले के पास जाकर धम से नीचे बैठ गया और परी की गोद में अपना सर रख के मैं रोने लगा। मेरे होंठ थरथराते रहे, पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत मुश्किल से मैं बस इतना कह पाया, परी, क्यों तुम मामू के पास वापस लौट कर नहीं आई? मामू ने तो तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तुम कहां थी मेरी बच्ची? परी मेरे सर पे प्यार से हाथ फेर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे मैं उसके बचपन में उसके सर को सहलाता था। उसने कहा, मामू, आपने जैसे ही शैतान को खत्म किया, उसी वक्त मेरे भीतर से भी कुछ आजाद हो गया, और ये आजाद होने वाली चीज थी शैतान का काला जादू। मैं जहां थी वहां से मैंने आपको ढूंढा, पर मैं वहां से बाहर नहीं निकल पाई मामू। मैं वहां फंस कर रह गई। वो एक सुरंग नुमा कोई चीज थी। मेरी ही तरह वहां और भी कई सारी आत्माएं थीं। मैं वहां से बाहर निकलना चाहती थी। मैं आपके पास आना चाहती थी, पर तभी एक आकाशवाणी हुई और ईश्वर ने मुझसे कहा, भले ही मैं शैतान के वश में थी, पर गुनाह तो मुझसे हुआ ही था, इसलिए सजा के तौर पर मुझे अपनी बाकी उम्र यही गुजारनी होगी। अगर मैं यहां से कहीं जाऊंगी तो फिर मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मामू, मुझे इसी दुनिया में फंसकर रहना मंजूर था, पर आपसे दूर रहना नहीं। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, पर उसी दौरान मुझे आपके गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं आपके पास दोबारा नहीं जाऊं। ऐसा करने से आपकी जिंदगी कभी पटरी पर नहीं आ पाएगी। आपकी दुनिया मेरे ही इर्द गिर्द बसी रह जाएगी। और मैंने गुरुजी की बात मानी। वे सही थे मामू। अगर मैं उस वक्त आपके पास आ जाती तो शायद आपको आपकी जीती जागती परी नहीं मिलती। मेरी परी, तुम कितनी बड़ी हो गई। तुम्हारी बातों में समझदारी की झलक दिख रही है, पर बच्चा एक बार तो मामू से कह देती ये सब बात, तो मेरे इतने सारे साल चैन से गुजरते। मैं क्या करूं, मुझे इसकी इजाजत नहीं थी मामू। मैं आपको देख पाती थी, पर आपसे जुड़ नहीं पाती थी। मैंने सर उठाकर ऊपर से नीचे तक उसे देखा और मैं फिर रोने लगा। इतने सालों से उसकी पायल जो मैं संभाले रखा था, वो अब उसके पैरों में छोटी हो जाएगी। मैं उसे कुछ नहीं दे पाऊंगा। पर उसने कहा कि मामू, मुझे याद रखना, बस ये ही बहुत है। ये पायल आप आपकी परी को पहनाना। आपको लगेगा जैसे मेरा बचपन ही आपके सामने दौड़ रहा है। अभी हमारी बातें चल ही रही थी कि अचानक पार्क में सफेद रोशनी फैल गई और दो सफेद चमकती हुई चीज मेरे पास आकर रुक गई। सफेद चमक इतनी तेज थी कि मेरी आंखें उस रोशनी में चौंधिया गई। मैं बस हल्का हल्का ही अपनी आंख खोल पा रहा था।
मैंने देखा कि उन दो सफेद रोशनी में एक गुरुजी थे और दूसरी थी पगली। गुरुजी को देखते ही मैं उनके आगे नतमस्तक हो गया और पगली की आंखों की चमक ने मेरे सारे दुख दूर कर दिए। सालों बाद आज एक माँ अपनी बेटी से मिलने आई है, उसे अपने साथ ले जाने आई है। परी झूले से उठ खड़ी हुई और मेरे गले से लगकर रोने लगी। परी जा रही थी। मेरी परी अब सच में आसमान की परी बनने वाली थी। मैं खुश था कि पगली से किया हुआ अपना वादा मैंने पूरा किया। एक पवित्र आत्मा मुक्त हो रही थी। नन्ही परी मेरे सीने से जुदा होकर उस सफेद रोशनी में समाने लगी। रोशनी की चमक फिर से तेज हो गई और मेरी आंखें फिर से बंद होने लगी। धुंधला धुंधला मैं देखता रहा और वे तीन पवित्र सफेद आत्माएं आसमान की सफेदी में खो गए। इसी के साथ मेरे भीतर की आत्मा ने चैन की सांस ली और परी से मिले आखिरी मुलाकात की यादों के पल लिए मैं शुभम के घर की तरफ चल पड़ा, अपनी परी को वापस घर ले आने के लिए। दोस्तों, कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। यह कहानी अभी बहुत बड़ी है, पर आप लोग मुझे उतना प्यार नहीं दे रहे जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं। आप लोग मुझे कमेंट में यह जरूर बताना कि मैं इस कहानी के अगले भाग आपको सुनाऊं या फिर कोई और कहानी सुनाऊं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। धन्यवाद।